हमारे साथ हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और कई आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। क्या कुछ उसकी वस्तुस्थिति और हकीकत है, जानते हैं। हम सीधा बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आरोप लगाया गया है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2005 से बिहार की सरकार बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है और केंद्र का भी संपूर्ण सहयोग है। और बिहार में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसके विभिन्न क्षेत्रों में इस सरकार ने एक मुकाम बनाई है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शुद्ध पानी आम लोगों तक पहुंचाने का हो। तो हमारी सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है। और इसके पहले बिहार के लोग किस प्रकार का पानी पीते थे, खास करके हम जो पूर्णिया जिले से आते हैं वहाँ काला पानी कहा जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल एक महत्वपूर्ण योजना को लागू किया और इसकी सफलता से विपक्ष काफ़ी घबराया हुआ है। और इसलिए कटिहार जिला में 2019 में जब 2800 वार्डों में और नल जल यूनिट की निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो मेरे परिवार से मेरा पुत्र और पुत्रवधू ने सिर्फ 4 वार्डों में 4 यूनिट की निविदा भरी थी और उसमें वो सफल हुए। और नवंबर 2019 में यह कार्य प्रारंभ भी हुआ और सितंबर 2020 में यह कार्य समाप्त भी हो गया। और जिस इंडियन एक्सप्रेस का हवाला देकर ये सारी चीज़ें हो रही है और उसने भी स्वीकार किया है कि चारों वार्डों में जल आपूर्ति बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रही है। तो इसमें पता नहीं, इसमें भी लोग राजनीति कर रहे हैं। परिवार के लोगों को अधिकार है कि वो अपना रोजी रोटी एक वैध तरीके से वो कमाने का अधिकार उनको भी है। और मात्र 4 वार्डों में जहां लगभग 3000 वार्डों में काम होना है, तो मात्र 4 वार्डों में इस योजना के लिए अगर मेरे परिवार से कोई इस कार्य को लिया तो मुझे नहीं लगता है कि यह इतने बड़े बौखलाहट की बात है। निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष या जो विपक्ष है, सरकार के इस अच्छे कदमों से की एक बौखलाहट है। और एक आरोप उन्होंने और लगाया जो काफ़ी हास्यास्पद है कि 2 और कंपनियां हैं जो इस उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 जो कंपनियां हैं वो आपके इन-लॉज के। यही तो मैं कह रहा हूं कि जिस 2 कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा साला या सरहज या दामाद का भी चर्चा संभवतः आज आया है, कर रहे हैं, ये तो लगता है कि बिल्कुल सफ़ेद झूठ है और झूठ की पराकाष्ठा है। ना उस दोनों कंपनियों में मेरे परिवार या मेरे ससुराल का कोई सदस्य उसमें शामिल है। मेरा ससुराल भागलपुर में मेरा एकमात्र एक साला है जो वो अपना रोजी रोटी वो कमा रहा है और इस तरह की योजनाओं से कोई मतलब नहीं है। और इस प्रकार का एक फैब्रिकेटेड आरोप लगाकर इस तरह से इस योजना को फ्लॉप दिखाने की जो एक राजनीतिक साजिश है, यह तो काफ़ी हास्यास्पद है। और मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मैं किस प्रकार से चाहे विधायक काल में भी और इस बार जो दल ने और बिहार की जनता ने मुझे उप मुख्यमंत्री बनने का एक अवसर दिया, तो कटिहार के लोगों को भी पता है कि हम इन चीज़ों से स्वयं ही बहुत काफ़ी दूर रहते हैं। और उस समय तो मात्र मैं विधायक था और सितंबर 2020 में यह योजना भी समाप्त हो गई और मैं तो नवंबर में शपथ ग्रहण लिया। तो इस तरह की हास्यास्पद चीज़ें लगता है कि बिहार जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, बिहार ने एक चौमुखी विकास किया है, यह विपक्ष की एक बौखलाहट है।
और इस तरह के आरोपों की हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार का जो विपक्ष है, बिहार के सकारात्मक जो कार्य चल रहे हैं उसमें उसका सहयोग होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। और इस तरह की बेतुकी चीज़ों को, परिवार के लोगों को इसमें बेवजह घसीट कर इस तरह के ओछे आरोपों को लगाना कहीं से भी यह उचित नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। आज जो आपके स्थानीय कटिहार के प्रतिद्वंदी है विपक्ष के और नेता प्रतिपक्ष, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसी जो आरोप है उसको कई बार कई तरीके से कहा, जिसमें कई सारी बातें जो कही हैं। नहीं, देखिए, मैं लगातार 2005 से हम जीतते आ रहे हैं, तो जो हमारे जिनको मैं हराता रहा हूं वो चुनाव के समय भी इस तरह के अफवाह को उड़ाने का प्रयास किया और कटिहार की जनता ने इस तरह के झूठे अफवाह का जवाब बहुत बेहतर तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से दिया कि चौथी बार लगातार उनको मुंह के बल गिरना पड़ा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कटिहार की जनता इन सारी चीज़ों को समझती है और चुनाव में भी इसको इन्होंने मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कटिहार के लोग इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझते हैं और जिन क्षेत्रों में यह कार्य चल रहा था वहाँ सबसे ज़्यादा मत मुझे ही आया था। तो हम जिसको लगातार हराते रहते हैं वो इसी तरह का बयानबाजी करना, अनावश्यक चीज़ों को उठाना, सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए, सिर्फ राजनीतिक चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के जो फैब्रिकेटेड आरोप लगाने का उनका अभ्यास है, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूँ और इन चीज़ों से उन लोगों को बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद साफगोई के साथ अपनी बातों को रखें और तमाम जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष या राजनीतिक जो इनके प्रतिद्वंदी है उनकी ओर से, इसको लेकर अपनी बातों को रखी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।